प्रदेश में आगामी दिनों में सेब सीजन की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में घाटी के बागवानों को अपनी सेब की फसल को सब्जी मंडियों तक पहुंचाने की चिंता सताने लगी है। घाटी के बागवानों की चिंता का कारण है सेब सीजन के दौरान मजदूरों का ना होना। कोरोना वायरस के चलते अधिकतर मजदूर घाटी से अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। ऐसे में इस बार मनाली में सेब सीजन के दौरान मजदूरों की संख्या में कमी होने का अंदेशा लगाया जा रहा है, जिसके कारण बागवानों को इस बार सेब ढुलाई के लिए मजदूर न मिलने से अपनी सेब की फसल बगीचों में ही सड़ने का डर सता रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार में वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जब बागवानों की समस्या के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में आरंभ होने जा रहे सेब सीजन को लेकर सरकार गंभीर है और सेब सीजन को लेकर मजदूरों की कमी नहीं आने दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि कुल्लू में अभी भी 14,000 के लगभग नेपाली मजदूर मौजूद हैं। नेपाल भारत सीमा विवाद के कारण नेपाल से मजदूर आ नहीं रहा है, लेकिन सरकार का प्रयास रहेगा कि बाहरी राज्य से कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए मजदूरों को लाया जाए ताकि बागवानों का काम आसानी से चल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा सेब सीजन के लिए मजदूरों को लाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। सेब के सीजन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी की सरकार ने बहुत पहले से ही अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और इस साल तैयारियां करने में कई प्रकार की कठिनाइयां भी रही, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना के कारण से बहुत से मजदूर ऐसे थे जो अपने घरों को जा चुके हैं और दूसरी जगह से आने में भी अनेक प्रकार की कठिनाई थी। और इसलिए हमने लगभग 1 महीना पहले ही अपनी मीटिंग करके कहा था कि जितने सेब के सीज़न में जो व्यापारी आते हैं, जो लद्दानी आते हैं, उन सबको एडवांस में लाने का प्रबंध करके, और उसमें हमने उस समय फ्रूट ग्रोवर एसोसिएशंस हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं और जो आढ़ती एसोसिएशन हैं, सब लोगों से मिलकर चर्चा की थी। और हमने उस समय से लेकर के यह है कि जो लेबर जहाँ जहाँ से आती है उन सब मजदूरों को लाने के लिए ठीक प्रकार का प्रबंध हो, और उसमें हमने बहुत अच्छे तौर पर सबको परमिशन इत्यादि देने का भी काम किया। और हमने ये भी कहा है कि जो भी मजदूर जो आएगा वो डायरेक्टली बगीचों में या जहाँ पर काम करता है वो वहाँ पर जा सकता है। ये सारी व्यवस्थाओं के लिए हमने कहा है। लेकिन इस बार एक बात ये लगती है कि जो नेपाल का जो मजदूर आता था उसके आने में कमी हुई है। जो तो यहीं पर रहता है, जहां तक कुल्लू जिला का प्रश्न है, यहाँ पर लगभग 14,000 अभी तक नेपाली लेबर है जो यहाँ पर उपस्थित है, जो अभी कामों में लगी है। लेकिन बहुत से मजदूर ऐसे रहते हैं कि जो सीजन में आते हैं फिर जाते थे, वो लोग अभी आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी तक भारत नेपाल की सीमा पर भी कुछ समस्या है। लेकिन अभी भी हमने ये कहा है कि अगर कोई मजदूर कहीं से लाने की व्यवस्था, तो सरकार ने कहा है कि हम अपने खर्चे पर भी उनको लेके आ रहे हैं। तो सारी व्यवस्था अभी गत सप्ताह भी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में भी पूरे प्रदेश के सेब सीजन के बारे में सारी चर्चा हुई है और उसमें लगभग जो सीजन के दौरान ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि सारे व्यवस्था करने के लिए हमने कहा है। और इसमें अभी हमने ये भी कहा कि व्यावहारिक तौर पर यह भी देखने की बात है, बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो डायरेक्टली बगीचों वालों के अपने संपर्क में हैं, तो उन सब लोगों को लोग भी ला रहे हैं और जहां जहां सरकार की आवश्यकता पड़ेगी सरकार पूरी मुस्तैद है और उनको लाने का अरेंजमेंट कर रही है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मनाली से सोनू शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना के खतरे में हरदम समाज के साथ खड़े हैं हम हैं लाइव टाइम्स टीवी। घरों में रहे, सुरक्षित रहे। कर्फ्यू में ढील के समय खरीदारी करने जाते हुए और किसी भी कार्य के लिए बाहर निकलने के समय मुंह पर लगाएं मास्क। बाहर से घर आकर साबुन अथवा सैनिटाइजर से अच्छी तरह साफ करें हाथ। आपकी सतर्कता ही सभी की है सुरक्षा। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।